अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूथ एकेडमी की तरफ से मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 जैसा हम लोग कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में 2.1 जो एक्सरसाइज है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। उसके अलावा हमने उसका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो किया। तो आज हम करेंगे इसका चैप्टर जो 2 है एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसमें वो हमें कह रहा है लास्ट टाइम जो हमने किया था जी डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट आप डिस्क्रिमिनेंट बताना था आपने, एंड देन उसने हमें कहा था कि कैसे आपने मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। उसके अलावा हमने इसके इंट्रोडक्शन में हमने 4 रूल्स किए थे। अगर मैं आप लोगों को वो दोबारा रिवाइज़ करवाऊँ तो हमने जो 4 रूल्स किए थे मैंने यहाँ पे एक साइड पर लिख लिए अपने पास, ताकि आप लोगों को दोबारा से अगेन याद आ जाए। अच्छा जी, ये देखिए अब इसमें क्या था। जो हमारे पास हमने कहा था अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं और उसका आंसर हमारे पास 0 से छोटा आता है, आंसर मतलब हमारे पास क्या है 0 से छोटा आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 0 से बड़ा आएगा। ये जो है मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बड़ा होगा किससे, 0 से। तो हमारे और वो होगा भी परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आंसर आ रहा है 25, ठीक है। और 25 का अगर मैं स्क्वायर लूँ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो इस तरह से 5 इसका आंसर आता है। ये प्रॉपर स्क्वायर रूट बनता है एक चीज़ का। तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है अगर आंसर डिस्क्रिमिनेंट का बड़ा हो किससे, 0 से, और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो रेशनल है और अनइक्वल है। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बड़ा आ जाए 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं जी 24 है, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। देन हमारे पास रूट्स हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो छोटा आ जाता है 0 से, देन हमारे पास वो कौन से होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। जो रूट्स हमारे पास कौन से होते हैं, अयोटा वाले, ठीक हो गया। जो रूट्स हमारे पास कौन से होते हैं, अयोटा वाले, वो हमारे पास कौन से होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं जो नेगेटिव में आ जाते हैं, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो हमारे पास कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है देन हमारे पास रूट्स क्या होंगे। तो तब रूट्स की नेचर क्या होगी, रेशनल एंड इक्वल, ठीक हो गया। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको आगे निकालती हूँ। हाँ जी, अब ये देखें यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें कि हमने नेचर बतानी है रूट्स की कि क्या नेचर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का जी कि b² माइनस 4ac, ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं जी ये 0 के इक्वल है, ठीक है। चलें अब इसको करते हैं। हमारे पास इसमें a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है -23, c हमारे पास क्या है 120। अब हमारे पास फॉर्मूला है जो डिस्क्रिमिनेंट का, उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, और b² में आ जाएगा -23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है। तो अभी हमारे पास आंसर आता है, अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है हमारे पास के 529, और माइनस अगर 120 को 4 से मल्टीप्लाई करता है तो ये हमारे पास बनता है 480, ठीक हो गया। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने देखा था कि 49 आ रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी नेचर हमारे पास रूट की क्या होगी, यहाँ पे जो हमने लिखा है अभी इधर हमारे पास रूट की अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रेशनल एंड अनइक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे इसका रूट लेते हैं तो हमारे पास ये 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आंसर बनाता है। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स की नेचर होगी हमारे पास रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास रूट्स की क्या होगी नेचर, रेशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है
जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 2 में, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम यही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि a कंसीडर करेंगे 2, b कंसीडर करेंगे हमारे पास 3, c कंसीडर कर लेंगे हम 7। फार्मूला लगाएंगे अपना बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 का, और देन हमारे पास क्या आएगा, b जो स्क्वेयर है वो 3 का स्क्वेयर है माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। तो अब देखें हमारे पास 3 का स्क्वेयर आ जाएगा 9 माइनस, और इनको जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56। ठीक है, जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -47। ठीक हो गया। अब ये देखें 47 जो है वो हमारे पास किसी भी उसमें नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये रूट्स कौन से होंगे, और है भी नेगेटिव में। तो आप ये देखें कि ये नेगेटिव में जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हमारे पास इसकी नेचर क्या होगी, इस रूट की हमारे पास नेचर होगी कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी रूट्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है पूरा इसका व्यू, देख लें आप सब। तो ये हो गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारे पास, इसको मैं एक दफ़ा करती हूँ। अब है हमारे पास आता है हमारा